गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम धन किसको कहते हैं? हमारे पास पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, एक नहीं दो दो हो, तीन तीन घर हो, इसे हम धन संपत्ति ये कहते हैं। और ये होंगी तो हमें लगता है हम सुखी हैं। तो ये प्रॉपर्टी करने में, धन बनाने में भी हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट लगता है और कष्ट झेलने पड़ते हैं। और वो कमाई हुई संपत्ति हम चोर से बचा कर रखते हैं, इनकम टैक्स से बचा कर रखते हैं। हम कोई कोई लोग ज़्यादा भी कमाएंगे तो भी इनकम टैक्स भरेंगे नहीं, तो उनसे भी वो बचा कर रखते हैं। अगर सत्संग के लिए किसी ने डोनेशन भी मांगने कोई आ जाए तो उससे भी बचा कर रखते हैं। हमें कर्जे है, हमें खर्चे बहुत है, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, हम डोनेशन नहीं कर सकते, ऐसे रीज़न देते हैं। और उनको भी डोनेशन, उनसे भी हमारी संपत्ति हम बचा कर रखते हैं लोग। तो धनवान हो तो भी धन किसी को देने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। और संपत्ति खर्च भी हो जाए तो भी 10 रुपए यहाँ वेस्ट गए, 1000 रुपए यहाँ खर्चा बेफिजूल हो गया, इस टाइप खर्चे भी हो गए तो भी बहुत दुखी होते हैं। जिस तरह बारिश में बिजली की कड़कड़ाहट होती है और गिर जाती है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है और समुंदर की लहरें आती है जाती है, उसी तरह धन भी अस्थिर होता है। आपने कभी लक्ष्मी को देखा है? सभी ने देखा है। तो लक्ष्मी कैसे रहती है? खड़ी रहती है वो समुंदर में। और खड़ी किस में रहती है? पानी में। पानी में लक्ष्मी रहती है तो वो तो बहती ही रहती है, इस हाथ से उस हाथ और इस घर से उस घर, इस तिजोरी से उस तिजोरी से। लक्ष्मी कभी भी एक जगह स्थिर रहती नहीं। और हम उसे तिजोरी में लॉक भी लगा कर रखेंगे, या पहले के लोग जमीन में धन गाड़ कर रखते थे, सोना गाड़ कर रखते थे, फिर भी जब भी ज़रूरत आए तब जहाँ जहाँ रखिए वहाँ से वो ऊपर आ ही जाती है। अभी कलयुग में एफडी करी तो भी एफडी लोग तोड़ देते हैं। तो लक्ष्मी हम, धन हम कैसे भी, लक्ष्मी को हम लॉकर में रख ही नहीं सकते नहीं। वो जहाँ भी रखेंगे वो ऊपर आनी है तो आ ही जाएगी। और उसे बाहर निकलना है। लक्ष्मी को बंधन पसंद नहीं रहता, उसे लॉकर में रहना पसंद नहीं, इसलिए लक्ष्मी को आज़ादी ही पसंद है। जो लोग खुले दिमाग के होते हैं और पॉजिटिव तरीके से लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं, उनका घर या उनको लक्ष्मी खुद चुनती है। और जिस तरह हम लक्ष्मी को धन कहते हैं और संपत्ति को धन कहते हैं, उसी तरह ईश्वर भी एक संपत्ति है। ये धन संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, और आध्यात्मिक संपत्ति हमारा ईश्वर ही रहती है। हमें अभी कलयुग में पैसों के सिवा तो कुछ चलता ही नहीं। पैसा ज़रूरत है, लेकिन पैसा ज़रूरत के लिए ही यूज़ करना चाहिए। और ज़रूरत के हिसाब से कमाएंगे, ज़्यादा भी कमा कर थोड़ा रखेंगे तो भी चलता है। लेकिन हम पैसा कमाने के लिए 8 घंटे देते हो तो कम से कम 2 घंटे तो हमें आध्यात्मिक संपत्ति जमा करने के लिए हमें उस वक्त वो देना पड़ता है। और भौतिक संपत्ति के साथ
हम आध्यात्मिक संपत्ति भी हम पूंजी हमारे पास जमा करके रखें, क्योंकि जब तक हमारे साथ शरीर है तब तक हमें लक्ष्मी की ज़रूरत रहती है। हाँ, हमारे बाद हमारे बच्चे बाद में किसी को स्टेबल होने के लिए हम धन थोड़ा-बहुत रखते हैं, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक धन भी कमाने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब तक है तब तक हम धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन हमने ये शरीर छोड़ दिया, उस वक़्त हम एक पाई का भी हम यूज़ नहीं कर सकते। उस वक़्त हमने जो आध्यात्मिक संपत्ति कमाई है, वही हमारे काम आती है। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक लोग दुःख ही झेलते हैं, बस उनकी कसौटी होती है कि माया मोह जाल से वो ऊपर उठने के लिए उनकी कसौटी होती है। जो माया मोह के ऊपर हो जाते हैं, उनके साथ बाद में सब अच्छा ही अच्छा होता है। शुरू में ईश्वर कसौटी लेता है, परीक्षा लेता है, और हमें ज़रूरत की चीज़ें तो हमें मिल ही जाती है। जब कब तक नहीं मिलती हमें, जब तक हमारा कर्म पेंडिंग है। कुछ बुरे कर्म हम होते अभी अ, किसी ने कौन सी साधना उठाई और साधना करते रहे 4 साल की 5 साल की, उनको किसी को क्या लगेगा कि मैंने 5-5 साल साधना की, मुझे कोई फायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं होता, फायदा मिला होता है, हमें समझ में नहीं आता वो किस तरह। तो हमने जो बुरे कर्म किए, हम साधना करते हैं, तो सबसे पहले हमारे बुरे कर्म की कटौती होना शुरू हो जाती है। और हमारे कर्म जितने हैं उतने पहले कट हो जाते हैं। और वो कट करने के लिए हमें कितनी बार हमें ईश्वर की आराधना करनी होती है, कितनी बार साधना करनी होती है, वो हमें मालूम नहीं होता। लेकिन जिस वक्त हमारे कर्म सब कट जाएंगे, बुरे बुरे कर्म का फल जो हम भुगत रहे हैं, वो हमारे कर्म कट जाएंगे, उसके बाद हम जो साधना करते हैं वो फलीभूत होना शुरू हो जाती है। बस साधना किसी जानकार से मिलकर, जानकार के मार्गदर्शन से करनी चाहिए, वरना हमारी साधना का किसी ने पूछा था, हमारी साधना का फल दूसरा कोई चुरा सकता है क्या? हम खुद से साधना करें, खुद से मंत्र जपे, तो साधना का फल हमारा हमारा मंत्र जाप चोरी हो सकता है। लेकिन जो गुरु से मुख से मंत्र लिया हो, उस साधना का फल हमारा चोरी नहीं होता। तो ये आज बताकर अगले बार फिर से नया टॉपिक लेकर आऊँगी। बस इतना ही सबको कहना है कि संपत्ति जोड़े, ठीक है, लेकिन भौतिक संपत्ति के साथ आध्यात्मिक संपत्ति भी जोड़े। और ये कलयुग में बहुत ज़रूरी है कि पैसा कमाने के साथ साथ हम ईश्वर का नामस्मरण से पुण्य भी कमाएं, क्योंकि पुण्य हम बहुत तरीके से कमा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे कर्म कट नहीं हो जाते, तब तक हमारे पास पुण्य का संचय होता नहीं।